दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सभी प्राणियों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। अगर आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसकी बातें सुनें। यदि आप उनके दिल को जानना चाहते हैं तो उनके कार्यों को देखें। ज्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती है, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए दुनिया बदल सकती है। यह मत पूछिए कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं। अपने आप से पूछें कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। आप जितना कम नकारात्मक लोगों का जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही है, बल्कि इसलिए कि आप अलग है। यदि आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और दिल से करें। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो अपने विचारों को खुद से अलग कर सके। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अपना हृदय अच्छी चीजें करने में लगा। इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बैगर उन लोगों के साथ में रहने से जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। इस संसार में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान ही नहीं।
यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर उसका चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम स्वयं हार न मान लें। जिस मनुष्य में दूसरों को क्षमा करने का स्वभाव है वह हृदय करुणामय होता है। सत्य, क्षमा, गुरु, धैर्य, कर्म, दान और आत्मविश्वास का त्याग कभी ना करें। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। मनुष्य की खूबसूरती उसके चरित्र में होती है, ना कि उसके चेहरे में। लालच, घृणा, काम, क्रोध का त्याग करो। जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करो। अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनानी पड़ेगी। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो सामने है वह तो दिखता ही नहीं, और जो नहीं है उसका हम विचार करते हैं। प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप तोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत काम के लिए झूठ न बोले, इसे आप भी उतने ही अपराधी हो जाते हैं जितना कि वो अपराधी व्यक्ति है। समय कीमती है, इसे बर्बाद ना करें, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं, मगर हमें दुखों पर ध्यान ना देकर सिर्फ सुखों के खूबसूरत पल पर ध्यान देना चाहिए। जैसा बीज बोएगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज तो प्रेम मिलेगा, वासनाओं का बीज तो वासना। किसी विवाद में जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके दूर कर लेता है। मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। यदि आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं, उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए।
जब आप हारे तो उनकी जीत में खुशियां मनाएं। जब आप जीते तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें, यही मानवता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से और न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी काम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करें कि वो हर स्थिति में शांत रहे। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। बुराई करने वालों हो हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। निष्कर्ष, उम्मीद करता हूं आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचारों को पढ़कर अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में बदलाव भी आएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे विचार लाता रहूंगा।